हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इन लास्ट क्लासेस हम लोग जो पढ़े थे, आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं आप लोगों के सामने, और यह लेक्चर आपको 6 नंबर देने वाला है, जो कि रिलेटेड है, देखेंगे, इंग्लिश है, क्लास 10 पार्ट बी, राइटिंग सेक्शन से आपके 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। 3rd चैप्टर इज गोइंग ऑन टुडे। आज जो है 3रा चैप्टर चलेगा, और उसके तहत डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मीन्स डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग होगा, या रिपोर्ट राइटिंग होगा, या आर्टिकल राइटिंग होगा। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट दिस सेक्शन प्रोवाइड यू 6 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम में यह सेक्शन आपको जो है 6 नंबर दिलाएगा। या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए आएगा, या तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए, या आर्टिकल। इन तीनों में से आप किसी एक चीज को चूज करेंगे और उसको आप लिखेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शन में देखिए, नोट में दिया गया है, रिपोर्ट राइटिंग इज ए डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स हु इज इंफॉर्मेटिव। लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। देखिए, मतलब नोट में ये बताया गया कि जो आप रिपोर्ट लिखेंगे उसका जो लैंग्वेज हो बड़ा ही सिंपल हो, साधारण हो, मतलब सिंपल हो, साधारण हो, और बड़ा ही क्लियर हो, स्पष्ट हो, सरल हो। दिस क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, और यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर देगा। फिर देखते हैं, रिपोर्टिंग जो राइटिंग होगा तथ्यों पर आधारित होगा। आपसे कुछ तथ्य पूछे जाएंगे, उन तथ्यों पर आधारित होगा। इन दिस क्वेश्चन वन टॉपिक एंड सम हेल्पिंग पॉइंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। मीन्स इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस पर कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, कुछ हिंट्स पॉइंट दिए रहेंगे। आपके जो आंसर होंगे उसी बेस्ड पॉइंट पे होंगे, उसी हिंट्स पे डिपेंड करेगा। यू हैव टू राइट एन आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स, और जो आप आर्टिकल लिखेंगे वह आर्टिकल 80 से 100 वर्ड्स में होगा। ऑन दिस टॉपिक मीन्स ऑन दिस टॉपिक विद द ऐड ऑफ दीज पॉइंट्स, और इस टॉपिक पे ये पॉइंट्स ऐड होने चाहिए। दिस क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, और यह क्वेश्चन आपको कुल जो है 6 नंबर देने वाला है। तो चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट रिपोर्ट राइटिंग। आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखने का जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। देखते हैं, यू आर सावंत आर शोभा ऑफ सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल। शोभा या सावंत जो कि सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के छात्र हैं, जो कि प्रयागराज में ये विद्यालय सिचुएटेड है। योर स्कूल हैज जस्ट सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स मेरिटोरियस सर्विसेज टू द काज ऑफ एजुकेशन। मीन्स जो स्कूल है वह अपना सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है। नाउ राइट एन आर्टिकल ऑन द प्रोग्राम्स, और आप जो है उस प्रोग्राम पे एक आर्टिकल लिखिए, दैट कि जो योर स्कूल कंडक्टेड ऑन दिस अकेजन टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। मीन्स आप एक ऐसा आर्टिकल लिखिए जो कि आपके विद्यालय जो सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है उस पे बेस्ड हो, उनकी घटनाएं उसमें वर्णित हो। फिर देखेंगे, उसी में पुनः एक बार ये फिर से पूछा गया, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। आप जानते हैं, राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन के सेलिब्रेशन पे, इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। जो हिंट्स दिया गया है उस पे, उसी पे जो है उस पे बेस्ड जो है आप एक एनुअल फंक्शन पे आप एक रिपोर्ट लिखिए। जैसे क्या है, देखेंगे, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिक पे आपको जो है लिखना है। कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उसी टॉपिक पे आपको लिखना है। तो देखेंगे, पहला क्या है, व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड। व्हेन मीन्स कब, व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, कब ये मनाया गया था। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन, तैयारी कैसी है। मीन्स
जो सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है विद्यालय, उसकी प्रिपरेशन कैसी है, और व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, और यह कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया था। ऑप्शन सी में देखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसमें जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स की का भी विवरण होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए, एंड कल्चरल प्रोग्राम, और उस रिपोर्ट में ये भी दिखाना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी जिक्र होना चाहिए। कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, कल्चरल, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, और प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। ओके, सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो है अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट का पहुंचने का, और रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट मतलब जो वार्षिक रिपोर्ट है बच्चों का उसको पढ़ने का, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, उसका भी जिक्र होना चाहिए। एंड स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, और स्पीच जो चीफ गेस्ट देंगे उसका विवरण हो। एंड थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के द्वारा जो थैंक्स स्पीच दी जाती है, धन्यवाद के रूप में जो देते हैं, उसका भी विवरण हो। कंक्लूजन भी होना चाहिए। कितने पॉइंट आपने देखा कि आपके रिपोर्ट में कितने पॉइंट होने चाहिए आपके रिपोर्ट में ये सब पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, फर्स्ट है। सेकंड है प्रिपरेशन कैसी है। सी गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे, एंड डी कल्चरल प्रोग्राम, एंड ई arrival of chief guest, reading of annual report and prize distribution. After that, F speech by the chief guest and thanks giving speech by the principal, and conclusion. Conclusion means आप जानते होंगे निष्कर्ष। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है वितरण। क्या होता है? वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण। एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक, एनुअल मीन्स वार्षिक। रिपोर्ट मीन्स जानते ही हैं। गेस्ट, चीफ गेस्ट, चीफ मीन्स प्रमुख, चीफ मीन्स मुख्य या प्रमुख, और गेस्ट मीन्स अतिथि, गेस्ट मीन्स अतिथि। ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे ध्यान देंगे और देखते हैं कोई वर्ड। अराइवल जानते ही हैं, अराइवल मीन्स पहुंचना, अराइवल मीन्स पहुंचना, पहुंचना। और क्या है? सेलिब्रेटेड, मनाया, सेलिब्रेट मीन्स मनाना, सेलिब्रेट मीन्स मनाना। एक वर्ड यहाँ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब होता है मेधावी। मीन्स अच्छा, अच्छे गुण वाला, मेधावी। काज मीन्स कारण, कंप्लीशन मीन्स पूरा होना।
कंप्लीशन, जुबली देख लेते हैं। जुबली, जुबली जयंती होता है, पूरा देखते हैं। सिल्वर जुबली देखते हैं। सिल्वर जुबली का मतलब होता है रजत जयंती। क्या होता है? रजत जयंती। देखिए, रजत जयंती का मतलब होता है कि जो फंक्शन 25 साल बाद मनाया जाए, जो फंक्शन 25 साल बाद मनाया जाए। देखते हैं, चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ। देखिए, हाँ, हम लोग ये समझें सबसे पहले सिल्वर जुबली होता क्या है। सिल्वर जुबली क्या होता है, पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। सेलिब्रेशन मीन्स जानते हैं उत्सव, सेलिब्रेट करना, मनाना। सिल्वर जुबली, तो पहले तो हम जुबली ही देख लेते हैं। जुबली, देखिए जुबली कई प्रकार की होती है। जुबली जो होते हैं, जुबली मीन्स जयंती होती है। जुबली मीन्स जयंती। जुबली मीन्स जयंती, वर्षगांठ जिसे आप कहते हैं। और ये कई प्रकार की होती हैं, देख लीजिए जरा, 2-3 देख ही लेते हैं कम से कम। देखिए जुबली, सबसे पहले तो मान लीजिए क्रिस्टल जुबली। क्या होता है? क्रिस्टल जुबली। क्रिस्टल जुबली क्या होता है ना, ये 15 साल बाद मनाया जाता है। कितने साल बाद? 15 ईयर्स। इसके बाद ये आपका सिल्वर जुबली हो गया। दूसरा क्या हो गया? सिल्वर जुबली हो गया। देखेंगे, पहला हो गया क्रिस्टल जुबली। क्रिस्टल जुबली। दूसरा हो गया सिल्वर जुबली। फिर देखेंगे सिल्वर जुबली के बाद हो गया रूबी जुबली। फिर हो गया डायमंड जुबली। फिर देखेंगे प्लैटिनम जुबली। देखिए, है तो और ढेर सारे जयंतियां होती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लें, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको देख लें। सब कहते हैं कि फला व्यक्ति अपना डायमंड जुबली मना रहा है, फला व्यक्ति अपना सिल्वर जुबली मना रहा है, कोई रूबी जुबली मना रहा है, कोई क्रिस्टल जुबली मना रहा है, कोई सिल्वर जुबली मना रहा है। तो आप देखेंगे हम सिल्वर जुबली की ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन क्रिस्टल जुबली जान लीजिए ये 15 साल बाद। कितने साल बाद? 15 ईयर्स। और सिल्वर जुबली 25 ईयर्स। और रूबी जुबली 40 ईयर्स। और डायमंड जुबली 50 ईयर्स।
कितना 50 ईयर्स पे मनाया जाता है, और प्लैटिनम जुबली जो है 70 ईयर्स पर मनाया जाता है। देखिए और ढेर सारे जुबलियां हैं, लेकिन जो ये इम्पॉर्टेंट तौर तरीके पे है, ये इम्पॉर्टेंट रूप से आपने देखा कि जयंतियाँ जो होती है मानव के जीवन में, जो जयंतियाँ मानव मनाते हैं वो कई चरण में आता है। सबसे पहले देखा जाए तो क्रिस्टल जुबली हो गई, जो कि 15 साल बाद मनाया जाता है, और उसके बाद क्रिस्टल के बाद आपका आया सिल्वर जुबली, जो कि 25 साल पे कोई मनाया जाता है, और उसके बाद रूबी जुबली है, रूबी जुबली 40 साल पे मनाया जाता है, और डायमंड जुबली 50 वर्ष पे मनाया जाता है, और एक प्लेटिनम जुबली होती है जो कि 70 वर्ष पे मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि वास्तव में है क्या। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस मतलब रजत जयंती, सेलिब्रेशन मीन्स मनाया जाना, रजत जयंती का मनाना, रजत जयंती। सिल्वर जुबली का मतलब है रजत जयंती। चलिए यहीं लिख देते हैं, रजत जयंती, रजत जयंती। देखेंगे a report for या टू by सावंत और शोभा। a report for या टू मीन्स दोनों के लिए, सावंत या शोभा। देखेंगे प्रयागराज 15 जनवरी, प्रयागराज 15 जनवरी। सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल प्रयागराज मीन्स ये सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की बात हो रही है। सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल अपना रजत जयंती मनाने जा रहा है, जो कि प्रयागराज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स मेरिटोरियस सर्विस टू द काज ऑफ एजुकेशन ऑन 14 जनवरी। कहने का मतलब है कि जो सेंट एंथनी स्कूल है वो अपना जो है रजत जयंती मनाने जा रहा है, और सबसे पहले जो पढ़ के देखते हैं उसके बाद वर्ड मीनिंग देखेंगे। सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल प्रयागराज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स मेरिटोरियस सर्विसेज टू द काज ऑफ एजुकेशन ऑन 14 जनवरी। अब 20 के बाद आप जो भी ईयर लिखना चाहेंगे वो लिख देंगे। द स्कूल वॉज वेल डेकोरेटेड, a huge pandal was erected. The governor of Uttar Pradesh graced the occasion as the chief guest, along with distinguished guests including eminent academicians, politicians and sports person. After a welcome song sung by the students, the principal highlighted the contribution of the great institution in the field of education during the last 25 years. The meritorious students were given a prize by the chief guest. He praised the performance of the school. He also honored 10 teachers for their dedication and service to the cause of education. The audience acclaimed the various items of cultural program. The function came to an end with the singing of the national anthem. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम इस पैसेज में मीन्स इस रिपोर्ट में जो दिए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझाते हैं आपको। देखिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो आपका सेलिब्रेटेड है। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाना, और सिल्वर जुबली आपने देख ही लिया, रजत जयंती। कंप्लीशन का मतलब होता है पूर्ण होना, और मेरिटोरियस मीन्स मेधावी, मेहनती और मूल्यवान। सर्विसेस जो सर्विस कर चुका है। टू द काज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स शिक्षा।
और डेकोरेटेड, वेल, वेल मीन्स अच्छी तरह से, डेकोरेटेड मीन्स सुसज्जित या सजा हुआ, यू विशाल, पंडाल का मतलब टेंट होता है, और इरेक्टेड मीन्स निर्माण करना। द गवर्नर, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, गवर्नर मीन्स राज्यपाल होता है। फिर ग्रेस्ड, सम्मान, ग्रेस्ड मीन्स सम्मानित होना। अकेजन मीन्स अवसर। चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स विभिन्न प्रकार के, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स विभिन्न प्रकार के गेस्ट्स। इंक्लूडिंग मीन्स शामिल है। एमिनेंट मीन्स बहुत ही एमिनेंट मीन्स प्रभावशाली, विख्यात। एकेडमिशियन मीन्स जो एकेडमिक से बिलोंग करते हैं, मतलब स्कूली शिक्षा से बिलोंग करते हैं वो। पॉलिटिशियंस मीन्स राजनीतिज्ञ। स्पोर्ट्स पर्सन मीन्स खिलाड़ी। वेलकम, वेलकम मीन्स स्वागत करना। और हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मीन्स जो है चिन्हित करना। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मीन्स सहयोग। और इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था। ग्रेट मीन्स महान या बड़ा। फील्ड मीन्स क्षेत्र। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। और मेरिटोरियस आप देख ही लिए हैं। प्राइज पुरस्कार। प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन्स होता है सम्मान करना। और परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण। परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण। ऑनर्ड मीन्स सम्मानित करना। डेडिकेशन मीन्स, डेडिकेशन मीन्स होता है भक्ति या लगाव, झुकाव। ऑडियंस मीन्स श्रोतागण। वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार के। आइटम्स मीन्स तत्व या तथ्य। कल्चरल सांस्कृतिक। प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, फंक्शन, उत्सव। एंड मीन्स समाप्ति, जानते ही हैं। और नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। क्या होता है? राष्ट्रगान। चलिए अब इनकी वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने देखा सिल्वर जुबली, तो आपने देख ही लिया, सिल्वर जुबली आपने जान ही लिया था। चलिए एक बार नोट ही कर देते हैं पुनः। रजत जयंती, रजत जयंती। फिर देखेंगे कंप्लीशन, पूरा होना। कंप्लीशन, पूरा होना। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस मीन्स मेधावी। इंटेलिजेंट, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। और वेल, वेल मीन्स अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से।
डेकोरेटेड मीन्स सुसज्जित, डेकोरेटेड मीन्स या सजा हुआ। ओके। यू विशाल, बड़ा, विशाल या बड़ा। पंडाल जानते ही हैं, तंबू या टेंट। गवर इरेक्टेड मीन्स निर्माण करना, इरेक्टेड मीन्स निर्माण करना, बनाना। फिर देखेंगे गवर्नर मीन्स राज्यपाल, गवर्नर मीन्स राज्यपाल। गेस्ट, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, मुख्य, चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य अतिथि। डिस्टिंग्विश, विभिन्न प्रकार के। इंक्लूडिंग, इंक्लूड मीन्स शामिल करना। शामिल, शामिल होना या शामिल करना। एमिनेंट मीन्स विख्यात, प्रभावशाली। प्रभावशाली। फेमस। पॉलिटिशियंस मीन्स राजनीतिज्ञ। पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिज्ञ। पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिज्ञ। स्पोर्ट्समैन मीन्स खिलाड़ी। स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी। स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी। और कंट्रीब्यूशन मीन्स सहयोग देना। कंट्रीब्यूशन मीन्स सहयोग। और इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था। इंस्टीट्यूशन, संस्था। प्रेज्ड मीन्स सम्मान करना। प्रेज्ड सम्मान करना। और ऑनर्ड मीन्स सम्मानित। सम्मानित। ऑडियंस मीन्स श्रोतागण। और फंक्शन मीन्स उत्सव। कल्चरल, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक। प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। फंक्शन मीन्स उत्सव। फंक्शन, फंक्शन मीन्स उत्सव। नेशनल एंथम राष्ट्रगान।
राष्ट्रगान। ठीक, चलिए डियर स्टूडेंट्स, यदि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पढ़ें फिर से। ठीक, चलिए देखिए, ए रिपोर्ट फॉर टू बाय सावन और शोभा। सेंट एंथनी मीन्स प्रयागराज 15 जनवरी। सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल प्रयागराज celebrated its silver jubilee on completion of its meritorious services to the cause of education on 14th जनवरी। कहने का मतलब ये है, ये जो सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल है, ये अपना जो है सिल्वर जुबली मना रहा है, सिल्वर जुबली जयंती मना रहा है। और द स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड ऑन दैट ओकेजन। कहने का मतलब ये है, ऑन दैट ओकेजन द स्कूल वाज वेरी मच डेकोरेटेड। द स्कूल वाज वेरी मच डेकोरेटेड। कहने का मतलब यह है कि द स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड, जो स्कूल था बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था। सजाया गया था मीन्स बहुत ही सुसज्जित किया गया था, बहुत ही सुंदर बनाया गया था, सजाया गया था। अ ह्यूज पंडाल वाज इरेक्टेड, और एक बहुत ही बड़ा पंडाल, एक ह्यू मीन्स विशाल, पंडाल मीन्स तंबू, वहाँ पे इरेक्ट किया गया था मीन्स निर्माण किया गया था। मीन्स उस विद्यालय के कैंपस में बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था। द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ग्रेस्ड द occasion एज द चीफ गेस्ट। और उस फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आमंत्रित थे। मीन्स उस उत्सव का मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय थे। एंड along with distinguished guests including eminent, और उनके साथ साथ और ढेर सारे अतिथि भी क्या थे, मौजूद थे, आए हुए थे, और जो कि एकेडमिशियन थे, मीन्स जो उस विद्यालय से शिक्षा पाए हुए थे वो थे। उसके बाद पॉलिटिशियंस, ढेर सारे राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स, और बहुत ढेर सारे जो है खिलाड़ी थे। स्पोर्ट्स मीन्स खेल जगत से संबंध रखने वाले भी व्यक्ति उस फंक्शन में आए हुए थे। कहने का मतलब उस सिल्वर जुबली उत्सव के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय थे, और उनके साथ ही साथ ढेर सारे ऐसे भी अतिथि आए हुए थे। बहुत ढेर सारे अतिथि, जैसे उस स्कूल से शिक्षा पाए हुए कुछ ऐसे सम्मानित व्यक्ति थे जो कि बहुत ही अच्छे मेरिटोरियस थे, और उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि राजनीतिज्ञ थे, राजनेता थे, पॉलिटिशियंस थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि खिलाड़ी थे और खिलाड़ी से संबंध रखने वाले थे, स्पोर्ट्समैन थे। आगे देखेंगे, आफ्टर अ वेलकम सॉन्ग sung by the students, the principal highlighted the contribution of the great institution in the field of education during the last 25 years। देखिए, आफ्टर अ वेलकम सॉन्ग, गीत के माध्यम से स्वागत करने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल, संग बाय मीन्स राज्यपाल महोदय का जो स्वागत है वो स्वागत गीत से, बच्चों ने स्वागत गीत के द्वारा उनका स्वागत किया। और उसके बाद प्रिंसिपल हाईलाइटेड द कंट्रीब्यूशन, और प्रिंसिपल ने कंट्रीब्यूशन मीन सहयोग, जो उस विद्यालय में, उस महान शिक्षा के मंदिर में, द ग्रेट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स, और जो 25 साल में जितने लोग वहाँ से जो है
शिक्षा ग्रहण किए थे और कुछ बन गए थे, उसको जो है वो हाईलाइट करना, मतलब करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। वो बता रहे हैं कि 25 साल के शिक्षा के दौरान यहाँ से कितने अच्छे अच्छे लोग निकले, उन्हीं को वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं। देखिए, आफ्टर वेलकमिंग सॉन्ग, गीत के माध्यम से स्वागत के बाद, द प्रिंसिपल हाईलाइटेड द कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ने कंट्रीब्यूशन जो सहयोग था उसको जो है हाईलाइट करते हैं ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूशन, उस संस्था के लिए, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में जो 25 सालों में ये शिक्षा का मंदिर डेवलप हुआ था। द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो मेधावी छात्र थे, वर गिवन अवे प्राइज, और उन बच्चों को जो मेधावी छात्र थे उन बच्चों को जो है अवार्ड मीन्स प्राइज, पुरस्कार प्रदान किया गया बाय द चीफ गेस्ट के द्वारा उन बच्चों को जो है पुरस्कार वितरित किया गया। और आपको पता होगा कि चीफ गेस्ट कौन था? राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जो कि राज्यपाल के द्वारा मेधावी छात्रों को, अच्छे छात्रों को जो है, जो मेरिटोरियस थे, उनको जो है अवार्ड भी, पुरस्कार भी दिया गया, प्राइज भी दिया गया। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। पुनः हम लोग आगे देखें, ही प्रेज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल, और यहां पे देखेंगे ही मीन्स राज्यपाल प्रेज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल, राज्यपाल जो है स्कूल के परफॉर्मेंस को बहुत ही तवज्जो दिया, बहुत ही प्रशंसा की। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। राज्यपाल ने जो इस स्कूल ने जो है उस वर्षगांठ के तहत जितनी व्यवस्थाएं की थी, उन कार्यक्रम को देख करके राज्यपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और वो क्या करते हैं? प्रेज द परफॉर्मेंस, बहुत ही प्रशंसा करते हैं इनके परफॉर्मेंस का। मीन्स ही प्रेज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल के परफॉर्मेंस की जो है ये प्रशंसा भी करते हैं। ही आल्सो ऑनर 10 टीचर्स फॉर देयर डेडिकेशन एंड सर्विस टू द काज ऑफ एजुकेशन। राज्यपाल ने उस विद्यालय के 10 शिक्षकों को ऑनर्ड किया, सम्मानित किया, फॉर देयर डेडिकेशन, उनके जो है शिक्षा के प्रति जो लगाव रहा, बच्चों के प्रति जो शिक्षा के प्रति और बच्चों के प्रति और पढ़ाने के प्रति जो डेडिकेशन रहा, उसके लिए उनको जो है सम्मान वितरित करते हैं। मीन्स ऑनर्ड, सम्मानित करते हैं। द काज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कारण। कैसे, किस लिए? शिक्षा, क्योंकि जो 10 टीचर्स थे, मीन्स जो 10 अध्यापक थे, वो बहुत ही शिक्षा के प्रति उनका बड़ा ही लगाव था, स्टूडेंट से कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा कार्य करते थे, और उनको जो है ये सम्मानित करते हैं। द ऑडियंस एक्लेम्ड द वेरियस आइटम ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, और जो श्रोतागण थे, द वेरियस आइटम्स ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, द ऑडियंस एक्लेम्ड द वेरियस आइटम्स ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, जो श्रोतागण थे वो जो है वहाँ पे ढेर सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद उठाए। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नर महोदय विद्यालय में आए तो विद्यालय की व्यवस्था को देख के बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए, और कुछ उनके द्वारा कार्य भी किया गया, जैसे बच्चों को, अच्छे बच्चों को जो है पुरस्कार वितरित करना, और 10 शिक्षकों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान भेंट प्रदान करना। ढेर सारे कार्य राज्यपाल ने वहां आके किया, और इस गतिविधि में, स्कूल की जो गतिविधि थी, उससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आगे देखेंगे, द फंक्शन केम टू एन एंड, अंत में द फंक्शन केम टू एन एंड विद द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, और फंक्शन, जो उत्सव मनाया जा रहा था, जो सिल्वर जयंती, जो रजत जयंती मनाई जा रही थी, उसका अंत जो है, उसका समाप्ति कैसे होता है? उसका समाप्ति नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के माध्यम से, राष्ट्रगान को गा करके उस फंक्शन की समाप्ति की जाती है। वंस अगेन,
we will understand what is the exact Hindi meaning or English meaning of the given passage, given report. आपने ये देखा कि आपके सेकंड पार्ट बी में जो है चैप्टर 3 पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के तहत जो है आपसे जो है या आर्टिकल या रिपोर्ट या पैराग्राफ राइटिंग पूछा जाएगा, जो कि 6 नंबर का होगा। और उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि आपको क्या लिखना है, किस नोटिस के मतलब किस पॉइंट के अंतर्गत लिखना है, वो सब वर्णित रहेगा। तो आपने देखा कि हम आज एक रिपोर्ट के बारे में बताए आपसे, जो रिपोर्ट थी सिल्वर जुबली के बारे में, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, रजत जयंती पर रिपोर्ट थी। और वो विद्यालय था सेंट एंथनी सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, प्रयागराज। आपने देखा डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स इन द गिवन पैसेज एंड आई हैव क्लियर इट। तो इन वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और पैसेज को अच्छे से, रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं ये ध्यान दीजिए। रिपोर्ट राइटिंग में जो वर्ड्स आप रखेंगे बहुत ही इजी रखेंगे, सिंपल लैंग्वेज रखेंगे, जिससे हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए, हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आए। एक बार पुनः हम लोग देखते हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको फिर रटाने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले था, क्या था? सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले आया सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली का मतलब हमने बताया आपको रजत जयंती। और सिल्वर जुबली कितने साल बाद मनाया जाता है? सिल्वर जुबली कितने साल बाद मनाया जाता है? सिल्वर जुबली आपने देखा 10 वर्षों बाद, सिल्वर जुबली जो है आपको जो है 25 वर्ष बाद मनाया जाता है। 25वीं वर्षगांठ को हम सिल्वर जुबली की वर्षगांठ के नाम से जानते हैं, सिल्वर जुबली के नाम से जानते हैं। और देखा जाए तो एक सिल्वर जुबली के पहले एक फंक्शन मनाते हैं लोग, जिसे आप क्रिस्टल जुबली के नाम से जानते हैं। और क्रिस्टल जुबली क्या होता है? वो 15वीं वर्षगांठ को हम क्रिस्टल जुबली के नाम से जानते हैं। 15वीं वर्षगांठ क्रिस्टल जुबली के नाम से जानते हैं और 25वीं वर्षगांठ को हम सिल्वर जुबली के नाम से जानते हैं। उसी के बाद एक आता है रूबी जुबली। रूबी जुबली को हम 40वीं वर्षगांठ को कहते हैं। फिर आता है हमारा डायमंड जुबली, जो कि डायमंड जुबली को हम 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, और पुनः एक और, वैसे तो बहुत कई जुबलियाँ हैं, लेकिन फिर हम एक जुबली देखते हैं, बड़ा ही फेमस जुबली है, जो कि 70 वर्ष बाद 70वीं वर्षगांठ के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम प्लेटिनम जुबली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्लेटिनम जुबली के नाम से जानते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, देखेंगे एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स। आपने देखा कि सेकेंडरी जानते हैं ना, सेलिब्रेटेड, पहला वर्ड आपके सामने था सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट से सेलिब्रेटेड बना हुआ है। द वर्ड सेलिब्रेट से जो है सेलिब्रेटेड बना हुआ है। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया या मनाना। और काज मीन्स होता है कारण। अभी ये देखिए वर्ड बोल गए हम लोग, काज मीन्स कारण। क्या था? काज मीन्स था कारण। और कंप्लीशन मीन्स आप जानते हैं, बताया गया। कंप्लीशन मीन्स पूरा होना। और मेरिटोरियस मीन्स मेधावी। सर्विस मीन्स जानते ही हैं, सर्विस मीन्स कोई काम होना, काम। सर्विस में रहना। और फिर देखेंगे डेकोरेटेड का मतलब आपने देखा सजाना, सुसज्जित, साज। और ह्यू मीन्स विशाल, पंडाल। आपने पंडाल देखा, पंडाल का मतलब तंबू होता है, टेंट होता है। और इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण करना, इरेक्टेड का मतलब होता है निर्माण करना। और गवर्नर, जैसे गवर्नर आपने देखा, गवर्नर का मतलब होता है, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेस्ड मीन्स सम्मान। अकेजन, ये देखिए भूल गए हम लोग, अकेजन मीन्स होता है अवसर। अकेजन मीन्स
अकेजन, अकेजन मीन्स अवसर। अकेजन मीन्स अवसर। अकेजन हम भूल गए थे, सॉरी। अकेजन मीन्स अवसर। फिर देखेंगे चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट मीन्स होता है मुख्य अतिथि। और एकेडमिशियंस मीन्स आप जानते हैं जो एकेडमिक से बिलोंग करता है। पॉलिटिशियंस मीन्स होता है राजनीतिक। स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी व्यक्ति। और वेलकम मीन्स स्वागत करना। सॉन्ग मीन्स गीत। सॉन्ग मीन्स गीत। और संग मीन्स गाया या गाना, गाया। फिर देखेंगे ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है महान, विशाल, बड़ा। ठीक। इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्था होती है। इंस्टीट्यूशन संस्था, इंस्टीट्यूशन संस्था ये है। फिर देखेंगे फील्ड मीन्स क्षेत्र। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। और मेरिटोरियस आपने देख ही लिया। प्राइज मीन्स जानते हैं पुरस्कार। और प्रेज्ड मीन्स सम्मान करना। परफॉर्मेंस मीन्स भाई कार्य करना। ऑनर्ड मीन्स सम्मानित। और डेडिकेशन मीन्स लगाव, समर्पण। और ऑडियंस मीन्स श्रोतागण। फिर वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार से। आइटम मीन्स तथ्य। कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक। और प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। फंक्शन मीन्स उत्सव। और नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने जो रिपोर्ट लिखी गई है, ये रिपोर्ट में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं ये सब दिए गए हैं आपको। और आप इसे अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लें। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से आप नोट करके याद कर लें। और इट विल हेल्प योर इन एग्ज़ाम। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप माई लेक्चर हियर। और आप लोगों से फिर हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलता रहे।